हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जी जनाब, आज के मेरे दिन का आगाज़ हो रहा है सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने से, क्योंकि हम आ गए हैं अपने बैक टू रूटीन पर। और आज है बच्चों के स्कूल का पहला दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग निकले बच्चों को छोड़ने। हमेशा यही होता है कि हम लोग जो है ना बच्चों को पहले दिन खुद छोड़ने जाते हैं। इनफैक्ट जब से बच्चों का समझ लें, जब हमारे पास बाइक भी थी तो माशाल्लाह बच्चे कम थे, दो थे, तो अब्बा छोड़ने जाया करते थे। और अगर जब माशाल्लाह गाड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको हम लोग पहले दिन खुद ही छोड़कर आते हैं और खुद हाफिज़ करते हैं। इससे ना मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक उनके कार्ड बोर्ड्स एंड एक्सेट्रा वगैरह, तो वो सब जो है ना बच्चे इतना आसानी से कैरी नहीं कर पाते। तो फिर हम छोड़ने जाते हैं और इन्हें खुश खुश इनको खुदाफिज़ कहते हैं। और माशाल्लाह इतना अच्छा मूड था ना मेरे छोटे जनाब का, ये खुशी खुशी गए हैं, खुशी खुशी रेडी हुए हैं, अपना नया सारा कोर्स लिया है। अच्छा, मेरे साथ ना एक बच्चों के कमिटमेंट रहते हैं। मैं हमेशा बच्चों को हर चीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो कहते हैं ना चादर में रह के पैर फैलाना चाहिए, तो मैं वही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, बच्चों से कमिटमेंट करती हूँ कि 2 साल आप लोगों ने बैग चलाना ही चलाना है। तो अभी लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा था बैग, तो मैंने इस साल इनका नया बैग नहीं ख़रीदा। और यूनिफॉर्म भी बस शर्ट्स ख़रीद लेती हूँ, और अगर पैंट छोटी नहीं होती हैं तो फिर पैंट्स नहीं ख़रीदती हूँ। बस यहाँ पे बच्चे स्कूल से आए थे और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी केक की, और बड़ा लजीज सा केक इनके बाबा लेकर आए थे, और वो हम कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट। 2 औलादें हमारी सो चुकी थी और 3 जाग रही थी, तो उन्हीं को दिया जा रहा था केक। जी जनाब, अच्छा तो बात कर लेते हैं थोड़े से अपने कमेंट्स के बारे में। आप लोगों के कमेंट्स आए KFC को लेके, यार यकीन जाने मैं बहुत कंसर्न जाहिर कि आप लोगों ने ऑब्वियसली जब तक हम किसी के सामने शो नहीं ना होते तो कोई हमारी प्राइवेट लाइफ में नहीं इंटरफेरेंस करता, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ तो उस पर आप लोग का बात करना बनता भी है। ठीक है, तो हुआ कुछ यूँ था कि बच्चों को आपको पता है, बेशक हमने मैगी वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को बॉयकॉट किया हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ों का। और किस महरीन का मेरे पास मैसेज आया, माहीन का सॉरी, कि माहीन ब्लॉगर का, और माहीन ने भी मुझे मैसेज किया कि यार ये आपने सही नहीं किया। बिल्कुल मैं अपनी जगह आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी बाइकआउट किया हुआ है। ऑब्वियसली हम भी इंसान ही हैं। कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर दी जाती है, 7 अप, पेप्सी, वॉट, तो वो हमें पीना ही पड़ती है। ठीक, ये सोचते हुए भी कि भाई हम जो हैं इसराइल, ये दिस इज़ ऑल द इसराइली प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बच्चों को उस तरह से शायद अवेयरनेस नहीं थी या जो भी। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह 9th में आ गया। ठीक, मैंने उसको, जब मैं वहाँ बैठी फूड कोर्ट में और मैंने बच्चों से बोला कि भाई जाइए आप लोग और जाके लेकर आइए, तो घर से तो बच्चों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी हर बच्चों की KFC ही रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगियों में इन चीज़ों का है ना, कि हम बच्चों को कंडम नहीं कर सकते, और कंडम भी करना चाहिए। मैं 1 मिनट आती हूँ दोबारा अपने ब्लॉग की तरफ, ठीक है, बात की तरफ। पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ सुबह सुबह बच्चों का नेक्स्ट डे था, तो और बन रहा था लंच। यहाँ पे मैंने एक हैक देखा था कि अपने गंदे ऑयल को आप कैसे साफ़ करें। तो इसमें था कि आप लें कॉर्नफ्लावर, उसे पानी में सेलेरी सी बना लें और उसको तेज़ तेज़ खौलते हुए गर्म ऑयल में डाल दें। अब मैंने बोला चलो भाई, ये जो मेरा पकौड़ों का ऑयल है ना, ये एकदम शफ़ाफ़ हो जाएगा। और वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है ना ये वाली, कि आप इस तरह से अपने ऑयल को साफ़ कर सकते हैं। पहले चलो भाई क्या करते हैं हम भी इस चीज़ को ट्राई। लेकिन क्या हुआ कि मुझे तो ऐसे कोई फुल प्रूफ रिजल्ट नहीं मिले। आगे आप लोग देखिएगा, थोड़ा बहुत जो रेसिड्यू था वो, सीन ये था कि उन्होंने बोला था कि इसको खूब पकाएं पकाएं पकाएं, तो जितना भी कॉर्नफ्लोर है ना, पानी उसका एवापोरेट हो जाएगा, और कॉर्नफ्लोर ना एक थिक सी फॉर्म में आ जाएगा, लाइक आटे की एक पेड़े की टाइप पे ना। तो वो जो है सारा जो उसका गंदगी है लाइक ऑयल की, वो सारी अब्जॉर्व कर लेगा। थोड़ी बहुत तो की उसने, आप देखिएगा, ये देखें, थोड़ा बहुत तो उसमें चिपक गया, लेकिन क्या है कि पूरा तौर पे जैसे वो दिखा रहे थे बिल्कुल न्यू सा ऑयल हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने चलो भाई ये भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और बच्चों को बस दिया था लंच में फ्रेंच फ्राइज़, और साथ ही साथ मैंने बोला सुबह सुबह ये भी काम करके देखते हैं। तो आगे देखें, तेल हल्का सा साफ़ हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते आपके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है या बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये जो आप कह लें कि हैक है, वो बस 50-50 है। बस यहाँ पे बच्चों के जाने की तैयारी थी,
और बस खुदाफिज़ कहने का टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और मेरे छोटू को भी लगी हुई है आजकल मैगी मैगी की। तो आ जाती हूँ मैं अपने बैक टू द टॉपिक। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि मैंने ना उसको पैसे दिए कि जाओ मेरा बेटे, आप ना जाके जो दिल चाहे वो खा लें। तो बच्चों को, आप लोग को पता होगा कि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा KFC रहती है, मैकडॉनल्ड रहती है। अच्छा, मैकडॉनल्ड का तो लास्ट टाइम हमारा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। तो हमारे बच्चों ने तो मैकडॉनल्ड को बिल्कुल खुदाफिज़ कर दिया, हमें बिल्कुल टेस्ट नहीं पसंद आया। क्योंकि शायद मैंने पिछले साल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ईद की शॉपिंग से ना मैं इनको ले गई थी मैकडॉनल्ड। बड़ा शौक था क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, कि लोग जो वीडियोस देख रहे, तो बच्चे हर कोई व्लॉग्स देख रहा होता है, तो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है बच्चे भी चाहते हैं कि अम्मा चले आएँ थोड़ा सा देखते हैं। तो जब ईदी होती है तो मैं चाहती हूँ बच्चों की अपनी तमाम ख्वाहिशात उन्हीं पैसों से, अनटिल अनलेस कि हम लोग सारी चीज़ें ख्वाहिशात माशाल्लाह पूरी करते रहते हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, तो मैं चाहती हूँ वो मैं अपने बच्चों पे ही लगाऊँ। तो उनको दे दिए। तो उन साहब ने क्या किया कि वहाँ पर ऑर्डर भी दे आए और उसका प्लेस भी कराए। तो मुझे ख़्याल आया, मैंने बोला बेटा ये तो आपको पता है इसराइली प्रोडक्ट है और हमें तो नहीं खाना चाहिए। हाँ मम्मा मुझे नहीं आया, सॉरी मम्मा, यूँ करके। तो बस ये गलती हो गई। बिल्कुल सही कहा समरीन, बहुत शुक्रिया मुझे मुझे कवर करने का या मुझे सपोर्ट करने का कि यार अगर मैं चाहती तो उस क्लिप को डिलीट भी कर सकती। बहुत छोटा सा, अगर आप देखेंगे 30 सेकंड का भी क्लिप नहीं है वो, लेकिन मैंने बोला नहीं, जो हो रहा है वो दिखाना चाहिए। कभी कभी गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, हम भी कभी कभी जब हमारी साथ वो होता है तो हम 7 अप भी मंगा लिया करते हैं आम रूटीन में भी। तो जब ये काम हो गया है तो बस मैं इसको छुपाऊं क्यों। बात वहीं आ जाती है, जब आपको अल्लाह का डर नहीं है तो लोगों से क्या डरना। ऑब्वियसली मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और आए भी ना, तो कोई बात नहीं, अच्छे कमेंट्स भी तो आते हैं, इतना प्यार भी तो दिखाते हैं आप लोग, तो आप लोग का हक बनता है कि आप लोग मुझे अच्छी बात के लिए रोके टोके भी। बिल्कुल, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। मैंने आपसे बोला था माहीन कि मैं आपसे इंशाल्लाह इसको व्लॉग में ही कवर करूँगी, तो बस मैंने आपसे आज कर दी ये बात शेयर कि ये सीन हुआ था। एक्चुअली हर बात के ना दो पहलू हुआ करते हैं। हम एक पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव हमें पता नहीं होता। तो बच्चे को नहीं पता था, मतलब पता तो था लेकिन सबकॉन्शियस में उसके नहीं रहा कि भाई हमें ये नहीं खाना चाहिए। और बताए अब ईदी का वो होता है तो सबसे पहले KFC की तरफ ही हाथ बढ़ते हैं। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो गया होगा। और जो मेरी गलती है उसके लिए बहुत माजरत। बिल्कुल हमें इन चीज़ों को कंडम करना चाहिए क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं अपने फ़लस्तीन को, और हम जो है बिल्कुल हमें जो है अल्लाह ताला जो है इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे, आमीन। बस तो आ जाते हैं बैक टू अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, छोले पड़े थे मेरे पास जो मैंने रमज़ान में जो है ना वो उबाल के रखे हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा मैशी हो गए थे ना, तो मैंने चलो यहाँ पे आज छोलों का सालन बनाती हूँ। सिंपल सा मैंने क्या किया, राई कलौंजी और थोड़ी सी मेथी डाली है, साथ प्याज डाली है, साथ टमाटर डाले हैं और फिर उसको अच्छे से मिक्स किया है। सीजनिंग डाली है लाइक कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा चिकन पाउडर, ठीक। साबित मिर्चें भी डाली हैं और हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छा सा एक मज़ेदार सा पेस्ट बना लिया है और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, ठीक। और ऑयल जब तक ऊपर नहीं आया ना उसको मैंने अच्छे से भूना है। और अब मैंने इसमें डाल दिए अपने छोले, और आप ये देखिए छोले कितने मैशी से हुए हैं ना, बिल्कुल। और यकीन जाने इतना कोई लजीज बना ये। एक्चुअली ये छोले इस काबिल थे ही नहीं कि हम जो है ना इसको वो करते, क्या करते भला, छोलों का छोले बनाते, लाइक छोले जो होते हैं अपने। तो मैंने बोला इसको इसी तरह हम छोलों में तरकारी सी बनाकर तो बच्चों को दे दूँगी खाना। तो बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज से बने, तो अगर चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। रूटीन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पे आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में जिस तरह हुई भी होती है ना हालत बेहाल, वैसे से बहुत अच्छी सी रूटीन आ गई है। अब सुबह सुबह उठा जाता है, बच्चों को भेजा जाता है, फिर थोड़ी देर सो जाया जाता है, थोड़ा सा मैं अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में खाना वाना बनाने। खाना बना के अपना फ़ारिग होती हूँ, इतने मेरी मेड आ जाती है, उसे सफाई वगैरह कराती हूँ, शावर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ और बस सुकून, ज़िंदगी में सुकून होता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा मी टाइम होता है, उस टाइम मैं कुछ देख लेती हूँ। बस यहाँ पर मेरी हज़रत जो है ना 2 बच्चे, उन्होंने कुरान पाक जो है माशाल्लाह से पढ़ रहे थे वो, ठीक है। और बड़े वाले भी पढ़ रहे थे लेकिन उनका कोचिंग भी था तो वो ऑन एंड ऑफ ही पढ़ रहे थे। तो अब मैंने, मेरे आ रहे हैं ससुर की बरसी, तो मैंने बोला बेटा चलो चलो जुमरात है अब इंशाल्लाह ताला, तो उससे पहले आपने अपना कुरान पाक करना है डन। तो आपने डन कर लेना है। तो फिर इन्होंने माशाल्लाह से कुरान पाक अपना आज ख़त्म कर लिया था, यानी कि वेडनेसडे को, ठीक। तो वेडनेसडे को ख़त्म किया था। तो फिर इनको मैं इंशाल्लाह ताला जुमरात को, अब देखें ये व्लॉग इंशाल्लाह आज जुमरात को ही मैं अपलोड करूँगी, 1 डे का गैप देकर।
तो ये पहले की क्लिप थे, और जो जुमरात का होगा तो वो ऑब्वियसली एक दिन का गैप देके 2-2 दिन के आपको आप व्लॉग मिला करेंगे। फिर यहाँ से मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। आज मेरे जो छोटे जनाब हैं माशाल्लाह डायरी अपने हाथ से लिख के लाए थे, और यहाँ फुल अपने स्लीपिंग मूड और पता नहीं रीडिंग मूड और राइटिंग मूड में थे। तो ये भी मेरी शहज़ादी आ जाती हैं कि मामी मैं आपसे ही पढ़ूँगी, तो इनको भी मैं ही पढ़ा लेती हूँ आजकल। इनको बड़ा ज़रा इश्क हुआ है मामी से, वरना ये अपनी अम्मा से पढ़ के उतरा करती थी। आजकल बैग लेकर आ जाती है तो दोनों को काम करा देती है। अच्छा, इन लोग का ना मूड ऐसे ही रहता है, कभी ये दोनों सबीन से पढ़ लिया करती हैं, कभी ये दोनों जो है ना मुझसे पढ़ लिया करते हैं। तो इनका अपना अपना मज़ा है। कभी मेरी औलाद जो है ना वो ले जाके ऊपर अपने काम वाम लिया ऊपर, और ऊपर जाके पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम खाना वाना सबको अपना अपना, आपको मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड आते नहीं है टाइम पे, लेट आते हैं, तो यहाँ पे जिसको जैसे टाइम मिलता है ना वो खाना खा लेता है। तो इतने में आए मेरे देवर के बेटे, उन्होंने भी, मैंने बोला आ जाओ बेटा खाना खा लो। तो उन्हें तो बड़ी मम्मा के हाथ की हर चीज़ बहुत पसंद आती है। अच्छा, यही होता है, ऊपर वाले बच्चे नीचे खा लेते हैं, नीचे वाले बच्चे ऊपर खा लेते हैं। सारा घर इनका है, कहीं भी कोई भी खा सकता है इनको कोई रोक टोक नहीं है। तो माशाल्लाह ये इसने देखा तो चलो भाई हम, और इसको पता नहीं है कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लाइट गई हुई थी ना तो मैं टॉर्च पकड़ी हुई थी। तो ये मुझे यही सोच रहा था कि ये शायद टॉर्च दिखा रही हैं हमें। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो कैप्चर करके ना ज़िंदगी भर जो है ना हमारे साथ रहेंगे, और एक कैप्चर हो जाएगा और एक मेमोरी बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और बच्चों में इसी तरह मोहब्बत अल्लाह मियाँ रखे। लड़ते झगड़ते भी हैं, और आपको पता है बच्चों का तो है ही यही हाल कि लड़ो झगड़ो मारो पीटो और फिर एक हो जाओ। बच्चों के पीछे कभी माँ बाप को लड़ना नहीं चाहिए। फिर आए मेरे मियाँ जी, और वही एज़ ऑलवेज़ 1 बजे इनकी तशरीफ़ आवरी हुई है, और हम लोगों ने साथ खाया है खाना। और खाना खाया तो इनको तो बड़ा ही मज़े का लगा, और ये पहचान ही नहीं पाए कि यार इसमें है क्या, क्योंकि चने जो थे ना वो बिल्कुल हलवा हो चुके थे। अब मैं इनको बोली जल्दी ज़रा मुझे बताएं, रिव्यू दें कैसा बना है। तो ये थम्स अप दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा। अब ये देखें, अब आया है। तो ये चीज़ हम तफरियाँ ले रहे थे कि भाई चलें आप भी बताएं कैसा बना है। तो बस यहाँ पर सब सो चुके थे और सोने की तैयारी थी हमारी भी, बस खाना वाना खाकर। फिर यह है नेक्स्ट मॉर्निंग, लाइक थर्सडे की मॉर्निंग है, और मैंने बनाया बहुत ज़बरदस्त सा एक बच्चों का लंच बॉक्स रेसिपी। ठीक है, यहाँ पे पीटा ब्रेड लेकर आई थी मेरी सब नंद, और 2 मेरी बेटी साहिबा गए थे इम्तियाज़, तो ये पीटा ब्रेड उठा के ले आए थे। अब यहाँ पर था कि भाभी आपने बनाना शवरमा। चलो भाई, हमने बोला ठीक है। हमने बारीक बारीक वेजिटेबल कट किए, उसमें है टमाटर, उसमें है खीरा और उसमें है प्याज। ठीक, इसको मैं हल्का हल्का शैलो फ्राई कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल डालकर। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी स्प्रे बॉटल मैंने बाई की है दराज से, आपको दिखाना भूल गई। और इतनी मज़े की यार, इतना प्यारा ऑयल इससे जो है ना पोर होता है, मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे हल्का सेक लिया इस पीटा ब्रेड को, और यहाँ पे चिकन की सीजनिंग बन रही है। यहाँ बोनलेस चिकन लिया और हल्की फुल्की सीजनिंग जाएगी। बहुत आप इसको लेविश चटपटा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बच्चों को ख्याल में रख के ना, क्योंकि बच्चों को देनी थी, तो मैंने बहुत हल्का सा इस पर हाथ रखा है। लाइक थोड़ी सी पिसी मिर्च जाएगी, थोड़ा लहसुन जाएगा, थोड़ा नमक जाएगा। हल्दी डालें तो ना डालें, मर्ज़ी आपकी, फ़िलहाल मैंने नहीं डाली। फिर थोड़ी इटालियन सीजनिंग जाएगी, कैसे जैसे सिरका जाएगा, और चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस डाल दें, और डाल दें इसमें सोया सॉस। बस यही 3-4 किस्म के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, और इसे खूब अच्छे से उस टाइम तक वो करें, क्योंकि चिकन का ब्रेस्ट पीस है ये, उसके क्यूब्स हैं, तो ये बहुत जल्दी से जो है ना टेंडर हो जाते हैं। तो बस उस वक्त तक आपने इसको रेडी करना है, जब तक इनकी तमाम सॉसेज जो है एवापोरेट हो जाए और ये मज़ेदार सा जो है ना बन जाए। आप इसको ना क्या कर सकते हैं कि इसको मैरिनेट भी करके रख सकते हैं। ये मतलब झटपट सी सुबह ही सुबह मैंने तैयार किया, और बच्चों को तो कितना मज़ा आया, अभी आगे देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल क्रश कर लूँगी, और चाहें तो आप लोग बिल्कुल जूलियन चिकन भी काट सकते हैं, पतली पतली बारीक बारीक। और मैंने यहाँ पे क्यूब्स थे मेरे पास, तो वही किया है मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से काट काट के तोड़ लूँगी, जिस तरह के शौरमा में आपको देखते हैं ना, जिस तरह से शौरमा में कटे हुए होते हैं बारीक बारीक, वैसे काट लूँगी। अब यहाँ पर मैं तमाम चिकन को ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं इसकी बना रही हूँ टॉपिंग ना अपनी पीटा ब्रेड की। यहाँ पे चिकन मैंने तमाम ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको जो बारीक बारीक और करना था, थोड़े मोटे चंक्स है, थोड़े पतले चंक्स हैं, टेस्ट ऑन योर टेस्ट, लाइक आपको जिस तरह का भी टेस्ट हो वैसा कर लें। फिर मैंने इसमें टमाटोज़ डाले हैं। टमाटो सोचें कोशिश करिएगा थोड़े, मतलब कि वो हो हार्ड हो, मतलब बहुत पतले पतले, मतलब वो ना हो ना जैसे कि सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। बस इसमें मैंने थोड़ी सी चिकन आउट की है, ताकि मैं अपने छोटे को मुझे देना था सैंडविच, क्योंकि वो थोड़े पिक्की हैं अभी, तो उनको मैंने नहीं दिया ये। ठीक है, टमाटर डल जाएगा, प्याज के छोटे छोटे क्यूब्स जाएंगे, और साथ ही जाएगा
खीरा और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें 2 जो है ना बिल्कुल फीकी सी थी वो डाल दी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे तो इसमें खूब सारी भर के हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, तो बहुत लजीज बनता है। अब यहाँ पर हम असेंबलिंग शुरू करेंगे। पीटा ब्रेड रखी है, साथ ही मैंने उसमें केचप डाला है, चिली गार्लिक सॉस डालना चाहें वो डाल दें, मायो डाल दें। फिलहाल अभी मुझे बहुत देर हो रही थी, मैंने बोला चलो भाई इसी तरह की टॉपिंग करते हैं, और साथ मैंने इसको किया है फोल्ड और टूथपिक से लगा दें। और अगर आपके पास बटर पेपर है जो आपने देखा है ना शवरमा वाले हमें देते हैं वैसा हो, तो उसमें आप इसको टक कर दें। लेकिन फ़िलहाल मैंने टूथपिक से लगा के इनके लंच बॉक्सेस में रख दिया। साथ टिश्यू पेपर रख दूँगी, तो ये कि अगर मैस होगा तो वो कर लेंगे। फ़िलहाल स्कूल में भी टिश्यू पेपर अवेलेबल होते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है कि मैं टिश्यू पेपर रखूँ या ना रखूँ। छोटू के लिए मैंने क्या किया, सैंडविच लिया, उसमें एक जगह जो है लगाया केचप, दूसरी जगह थोड़ी सी चिकन डाल दिया, और यहाँ पर मैंने उनको अभी लंच बॉक्स बना दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि आज मेरे बड़े जनाब ने भी ऑफ़िस कह रही हूँ, स्कूल जाना था तो बस उनका भी जो है ना मैंने उनका भी लंच बना दिया। और एक जो पीटा ब्रेड बची उसको हमने इंजॉय किया, यानी कि मैंने अपनी जो सबीन है ना उसको बोला कि चलो भाई अब ये तुम खाओ और टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। तो लजीज बना था, बहुत मज़े का। 3-4 चीज़ों से यकीन जाने बहुत मज़े का। सिरके से ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इसमें एलोपिनोज भी जाते हैं और कैप्सिकम, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखें हम जब अपना बनाते हैं तो ये मेरा स्टाइल है, अगर मैं चाहूँगी तो। अच्छा, पीटा ब्रेड की भी इंशाल्लाह अब मैं ये टॉपिंग बड़ी अच्छी लगी मुझे लंच बॉक्स, मैंने पहली बार ये ट्राई किया था, तो अब इंशाल्लाह मैं पीटा ब्रेड की भी ना आप लोगों को रेसिपी दूँगी। और साथ ही जो है इसी तरह का शवरमा हम घर में भी रेडी करेंगे विदाउट विदाउट जो है ना बाहर की पीटा ब्रेड के, घर में बनाएंगे इंशाल्लाह। बस यहाँ पे अब मैं बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। तो आई होप आज का ये व्लॉग जो है ना आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा। और फिर से माजरत करूँगी कि वाकई में इसराइली प्रोडक्ट को कंडम करें, और मैकडोनल्ड, KFC, और देखें जो खाने वाले हैं वो खाते भी हैं, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वही बात है कि दुनिया किस तरफ जा रही है वो हम भी नहीं समझ सकते। और दुबई को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो हर जगह नज़र रखें और दुआओं में याद रखें सबको सबको सबको। तो बस हम भी आप लोगों को अपनी हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। और ये देखें कितना यम्मी और टेम्पटिंग बना है हमारा शवरमा। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है, और अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि कैसा बना था, कमेंट सेक्शन में दे दें। या मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल कह रही हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल भी है किरण अली, तो आप उस पर भी मुझे कमेंट दे सकते हैं। तो उस पर मुझे कमेंट का आंसर देना ना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। उस पर मेरा स्लोगन भी यही है जो इसमें है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे बच्चों के पैकिंग की तैयारी होगी, और यहाँ पे एक रिव्यू लिया जाएगा कि भाई कैसा बना था। तो बस यही था आज मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। और आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है, और इंशाल्लाह फिर एक और अच्छे से ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। यहाँ तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड विद मी ऑलवेज़, एंड मोटिवेट मी एंड रिप्लाई मी हमेशा, ठीक है ना। तो अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।